यह वीडियो क्लास 10th के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर आधारित है। इस अध्याय का यह हमारा पहला वीडियो है। सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें जानते हैं। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जिस बहुपद में चर x का घातांक 2 हो उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद के बारे में हमने क्लास 9th में और क्लास 10th के दूसरे अध्याय में जान लिया था बहुपद क्या होते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होंगे? यदि चर की घात जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 2 है तो वह बहुपद हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? मानक रूप। यदि कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का है तब वह बहुपद चर x में द्विघात बहुपद कहलाता है, जहां a, b व c कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन a इज नॉट इक्वल 0 यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा तो ये फर्स्ट टर्म है ये 0 हो जाएगी और हमारा जो बहुपद होगा वह द्विघात में नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जो चर की पावर है वो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए। द्विघात बहुपद ax² + bx + c को हम px से व्यक्त करते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर x में है तो x या जिसमें भी दिया होगा कोष्टक में वो आ जाएगा हमारा। उसके बाद द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। यदि px जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा, यदि px एक द्विघात व्यंजक है तो px = 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी कि अगर px = ax² + bx + c हो, यदि ये जो राशि है वह 0 के बराबर हो तब द्विघात बहुपद ही द्विघात समीकरण कहलाएगा। कब कहलाएगा ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण? जबकि पॉलिनोमियल ऑफ x 0, a इज नॉट इक्वल 0। तो ये हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। a इसमें 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यदि px = 0 एक द्विघात समीकरण हो तो बहुपद px के शून्य समीकरण px = 0 के मूल कहलाते हैं। यानी कि हम सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे बहुपद के, उसके बाद जो px = 0 है उसमें उस वैल्यू को पुट करेंगे और जो हमें मान प्राप्त होंगे x के वह हमारे मूल कहलाएंगे। अर्थात जो शून्यक होंगे वह तो बहुपद के होंगे, जबकि मूल हमारे द्विघात समीकरण के होंगे। चूंकि हमारी द्विघात समीकरण है ये, तो मान लिया हमने अल्फा व बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं। यदि ये इसको संतुष्ट करेंगे तब यह द्विघात समीकरण के मूल कहलाएंगे। अर्थात जो शून्यंक है, शून्यंकों का संबंध बहुपद से होता है, जबकि मूलों का संबंध समीकरण से होता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद हमें जो वैल्यूज मिलेगी 0 के बराबर रखने पर वह हमारे दिए गए समीकरण के मूल कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं कितनी होती हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली है हमारी गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि, तीसरी है हमारी सूत्र विधि। फैक्टराइजेशन मेथड ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, जिसको हम वहां पर मध्यपद गुणनखंड विधि कह रहे थे। मिड टर्म फैक्टराइजेशन मेथड था वहां पर हमारा, और ये दोनों हमारे लिए नई विधियां हैं।
बाय द मेथड्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, और तीसरी हमारी फॉर्मूला मेथड। तो जैसे जैसे हम अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम इन तीनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो पहली प्रश्नावली है चौथे अध्याय की, वह हमारी केवल द्विघात समीकरण को पहचानने और द्विघात समीकरण को बनाने पर आधारित है। अभी हमने उनको हल नहीं करना है, हल हम इसकी दूसरी प्रश्नावली से करेंगे। तो सबसे पहले हम 4.1 के बारे में समझ लेते हैं। 4.1 कह रहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, टोटल हमारे इसमें 8 खंड हैं। जो भी इसने हमें समीकरण दी होंगी, अगर हम उसको सरलतम रूप में व्यक्त करें और सरलतम रूप में व्यक्त करने पर जो चर है उसकी पावर अधिकतम 2 आ रही है, तब तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x कोष्टक में x माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x। राइट हैंड साइड में 2 इंटू एक्स और माइनस 2 इंटू 3, यानी कि 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग एक ही रहेगा, 2x से 2x कटा, पक्षांतर करने में माइनस हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा और माइनस का 6 राइट हैंड से लेफ्ट में आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। इस तरीके से जो सरल करने पर समीकरण आई वो हमारे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x की उच्चतम घात 2 है, यानी कि जो दिया गया समीकरण है वह एक द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कोष्टक में माइनस 2 कोष्टक 3 माइनस एक्स। लेफ्ट में तो वैसे ही रहेगा, माइनस 2 की गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे, माइनस 6 प्लस के 2x। और राइट हैंड साइड में से जब लेफ्ट में लाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इधर आएगा बाई साइड में तो 4x हो जाएगा माइनस के, और माइनस 6 इधर आएगा बाई साइड में तो प्लस का 6 बराबर 0। ये भी x की उच्चतम घात 2 को व्यक्त कर रहा है, अर्थात एक द्विघात समीकरण है। तीसरे खंड में दोनों साइड हमने हल करना है, सेम कंडीशन है। x माइनस 2 की गुणा हम पहले x से करेंगे, फिर x माइनस 2 की गुणा प्लस 1 से करेंगे। राइट हैंड साइड में हम x माइनस 1 की गुणा पहले x से करेंगे, फिर x माइनस 1 की गुणा प्लस 3 से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये ऐसे आ जाएगा। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस के x, 3x माइनस के 3। पक्षांतर करने पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 2x प्लस x माइनस का x माइनस का 2 ऐसे रहा। राइट हैंड साइड में माइनस x प्लस 3x, यानी कि 2x बचेगा माइनस के 3। और जब बाएं साइड में लाएंगे तो ये माइनस का 2x बाएं साइड में आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस के 3 बाएं साइड में आके प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 प्लस 1। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x की उच्चतम घात 1 है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से हमने सबसे पहले इनको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम ये देख लेंगे कि चर की पावर 2 है या नहीं है। अगर 2 होगी तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पहले और दूसरे खंड में द्विघात समीकरण है, तीसरे में द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से हमने चौथे खंड को हल किया। चौथे खंड में भी हमने देखा कि चर की जो पावर है वो 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। उसके बाद पांचवें, छठे, सातवें और आठवें खंड में भी हमने इसी प्रकार से इनको हल करना है और ये देखना है कि चर की घात कितनी आ रही है। अगर 2 आ रही है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण वो नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसके 8 खंडों को बनाया है। दूसरे प्रश्न के कुल हमारे 4 खंड हैं। अब हमने द्विघात दी गई कंडीशन को पहले पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद फिर हमने इनको द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और हल करना हम इसकी आगे वाली प्रश्नावली में सीखेंगे 4.2, 3 एंड 4 में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके पार्ट्स को हल करेंगे।